ये ड्राइव हुई है ये गलत हुई है, गलत हुई है। आप कोर्ट में जा सकते हैं। हमारे साथ पक्षपात क्यों और ये दोनों बंदों के मकान क्यों तोड़े हैं, ये हमें बताइए। तहसीलदार साहब बताइए, हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, आप बताओ, आप हमारे मौके के तहसीलदार हैं। ऑर्डर साहब कापी दिखाओ हमें, हम आपको अपने कापी दिखा रहे हैं, हमें डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, हम आपके कापी दिखा रहे हैं। हमें अपने कापी दिखाओ, देखो कि हमारे को डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखा रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं, हम क्या करें। देखो नायब तहसीलदार साहब तहसीलदार की ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं, ये कल भाग कर जा रहे हैं। आप बताओ हम इनका क्या करें। अब हमें गवर्नमेंट से आगे यही निवेदन करते हैं गवर्नर साहब के, ऐसे बंदों को इस तहसील से जहाँ से हटाया जाए और जो हमारा नुकसान कर रहे हैं। ये नायब तहसीलदार आज मैंने और जहाँ के लंबरदार साहब भी जहाँ प्रेसिडेंट हैं और रामदास का जो शीतल कुमार खोड़ में लगा हुआ है, मैं एलजी साहब और डीसी से निवेदन करता हूं इसको विद फोर्स उठाया जाए। हमारे को बनी है आम आदमी 100 साल से रोने गौ माता गई है ख्याल करनी, गौ माता तुंगा नखेड़ा करना ही। डीसी बड़ा चंगा आया है, काम करदा लोग ते साड़ा के कीता डीसी ने, साड़ी कंधा बनाईया, मकान बनाए। देखो हमारा शेल्टर रामदास का शीतल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये जबरदस्ती क्लर्क लगा खोड़े, इसको 6 साल हो गए। ये हमारे जबरदस्ती मकान का हमारा मकान तोड़ रहा है, कोई नहीं तोड़ रहा सर। हम बाहर सर्विस करते हैं, हमारे माँ बाप को बिना बिना दो घर को हरासमेंट कर रहे हैं सर। इस वक्त जड में हूँ और मैं बता दूँ ये अखनूर का ही क्षेत्र है और यहाँ पे मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि एक इंक्रोचमेंट की जा रही है। आखिर ये इंक्रोचमेंट जो की जा रही थी, कुछ परिवार वाले सामने आए हैं जिनका कहना है कि ये हमारी पर्सनल ज़मीन थी, हमारी जो थी मालकाना ज़मीन थी और जिसको लेके आज जो है वाटर बॉडी वालों ने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो था वहाँ पे ये नाले को बताया जा रहा है। जब हमने बात की है तो ये बताया जा रहा है कि नाला जो है यहाँ पे नाला होता था उसका ही चौड़ीकरण किया जा रहा है। पर परिवार वालों के ये आरोप हैं कि यहाँ पे हमारी जो थी ये मालकाना ज़मीन थी उसके ऊपर इन्होंने एक शेड बनाया था जिसमें जानवरों को रखा करते थे, उसको अभी ये है इन्होंने तोड़ दिया है। बातचीत करके जाने के पूरी बात। मारे के ना थोड़ा नेहा शर्मा। नेहा शर्मा की गल हुई है, किन्ने बजे की गल हुई जिसले घटना हुई है? एह् आए कोई 11 बजे आए रेवेन्यू वाले ते कन्नै फ्लड कंट्रोल वाले ते बोला असें नोटिफिकेशन आए दा कोर्ट दा कि एसी ओह् करना है, खुल्ला करना है। ते असें आखेआ असें दस्सो कोई नोटिफिकेशन, आखा नोटिफिकेशन तुसें है नहीं किश बी दस्सेआ दुस्सेआ इ'यां गै। कन्नै जे ओह् पुलिस आह्ले आए ते कन्नै ओह् आए रेवेन्यू वाले सारे डिपार्टमेंट आह्ले आए ते करियै असें जाच असें पुच्छेआ है कि असें नोटिफिकेशन की निं दस्सा है नहीं, कोई निं साढ़े कन्नै कुसै ने गल्ल कीती कि आए दा जां नेईं आए दा नोटिफिकेशन। अस अंदरा साढ़े केह् आखदे इसी बूह्टे इन्ने होए, साढ़ा शैड असें कौआं 4-5 साल होएआ पाए दे, ओह् तोड़ियै 10 साल होई गे असें तोड़ियै चली गे। ते हून केह् आखदे उसी ओह् आखा दी वाटर बाडी लैन ऐ, वाटर बाडी लैन ओह् उप्परा आई दी उद्धरा आई दी जेह्ड़ी ओह् सामने दकानां लब्भा दियां न ओह् बी एह्दे च गै आवा दियां होनियां। हाँ एह् बी ओह्दे च गै न। एह् साढ़ा 1013 नंबर ऐ, एह् आखदे 1012 ऐ। एह् रामदास जेह्ड़ा उन्नै अपना रोड बनाने दे ओह् करा दा, केह् आखदे उसी रोड बनाने दे खुल्ला आखा दे न कि नाले वास्ते करा दे न। नाले दे निं करा एह् रोड बनाने दे करा नाला ओह् साढ़ी जमीन रुढ़ी जानी इत्थूं ही, साढ़ा कि'यां नाला ओह् करी सकदे। मतलब केह् नांऽ थुआढ़ा? गुड्डी देवी। थुआढ़ा घर है? आहो माड़ा घर है। साढ़े किन्ने पेड़ न सारे ओह् खोदिया चलिए, किन्ने सारे ओह् बूह्टे हाली असें फसल बी हैनी बड्डी दी ते इ'यै आई गे साढ़े ओह् करने दे केह् आखदे उसी खुल्ला करना नाला। असें कोई इ'नें नोटिफिकेशन कोई दित्ती ना रेवेन्यू वाले ना कोई फ्लड वाले। असें किन्ने बारी इ'नें आखेआ कि जोल्लै तुस आने होन्ने असें कोई किश देइयै जाओ कि रिटन बिच लिखियै कि किन्नी ऐ, केह्ड़ी जमीन ऐ, केह्ड़ा खसरा नंबर ऐ, केह् असें किश नहीं दिंदे। सिर्फ उं'दी गै सुनदे जेह्ड़े दूए पार्टी आह्ले रामदास ऐ उं'दी गै सुनदे। उं'दे आखने पर उं'दा मुड़ा लग्गेआ शीतल उत्थै रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिच, बस उ'नें ओह् करियै ते आई जंदे। असें किश नहीं सनांदे। मेरा पति आर्मी बिच ऐ ते अस घर होंदे नहीं। मेरे पापा सौह्रा ओह् दुकान करदे न, ओह् बेचारे उद्धर बैठे रौंह्दे। अस गै घर 2 धड़ियां ते इक में सनाया इ'नें थुआढ़ा जानी है? असें किश नहीं सनाया। मतलब थुआढ़ा नांऽ केह् ऐ? माड़ा गुड्डू। किन्ने चिर पैह्लें एह् तोड़ेआ इ'नें?
हून गै तोड़िया थोड़ा चिर होया इ'नें तोड़ियै में इ'नें आखा मैं मिगी फसल बड्डी लैन दिओ फिर तुसें चलाना जां तुसें पैह्लें असें सनाना चाहिदा हा भला असें कम्म लाना में फसल बड्डी लैंदी पहले इन्हें नहीं सुनाया असें कोई नहीं सनाया असें हून गै पता लग्गा अस खेतरै च बाड्डी करा दे हे ते इ'नें आखेआ भाई पुलिस बी आई गेई ऐ ते ओह् बी आई गे ते आखा गली बना करना जबरदस्ती वो करा दे जबरदस्ती पुलिस आई दी ओह् असें अंदर बाड़ियै गेट बंद करियै असें बाहर नहीं औन देआ दी ओह् पुलिस आह्ले आखा दे तुसें गी गड्डी पाइयै लेई जाना फलान करी ना ढीं करी ना अस केह् करना माता ये अपनी जगह मालकी जगह च अस मालकी गै लड़ा दे आं अस हून नहीं असें आखा जेह्ड़ा नाला तुस कड्ढी लैओ इ'नें इक बारी 2 साल होए इ'नें पैह्लें बी नाला कड्ढेआ साढ़े सारे बूह्टे बड़ाए नाला कड्ढेआ साढ़ी मालकी आह्ली जगह लाई मरदूका आह्ली हैनी लाई अच्छा एह् जुराजरबी करदे न अच्छा हाँ एह् सारे इ'यै मिले दे पैसे थ्होंदे ने आई जंदे जुराजरबी जेह्ड़ा माड़ा काऊ दा शैड इ'नें कीता ना ते एह् भगवान दिक्खा दा में गौ माता अग्गें इ'यै फरियाद करनी गौ माता तूं गै नखेड़ा करना ई हाँ भाई अस नहीं कुसै कन्नै असें कोई दकानां नहीं बनाइयां कोई मकान नहीं बनाया असें अपनी मालकी बिच शैड बनाया काऊ दा है हुन अज्ज आए पूरे स्याल बाहर रौह्ग ते कुसी रोना उ'नें बेटा थोड़ा आर्मी च आहो माड़ा बेटा आर्मी बिच ऐ देश दी सेवा कर हां देश दी सेवा करा दे ते ई साढ़ी करा दे ई रोज आई जंदे 10 साल होया इ'नें असें तंग करदे कोई अज्जे दी गल्ल नहीं है कोई नहीं साड़ी कीती ते अस आखने होन्ने कि निशानदेही करो ते या नहीं करदे साड़ी असें कोई सनाया नहीं भला केह् आखदे उसी असें आखेआ जिन्ना भला निकलदा तुस कड्ढी लाओ असें कोई सनाया नहीं इन्हें भला असें गी लिखियै दित्ता कि किन्नी तुंदी ऐ किन्नी नहीं भला असें निशानदेही करियै दखाना चाहिदा कि इन्नी तुंदी जमीन इगड़ी ऐ मालकी बगैर ऐ इन्नी तुंदी जेह्ड़ी बगैर मालकी ऐ असें किश नहीं सनाया कदें इ'नें बस आंदे ते इ'यां चली जंदे मतलब क्या खाए मैं औंदे असें नहीं सनांदे असें इब्बी गल्ल आखी असें आखेआ तुस साढ़ी जगह नापियै असें पूरी करी ओड़ो ते होर जेह्ड़ी तुंदी जेह्ड़ी कस्सी ऐ ओह् लेई लैओ अस इक मिंट नहीं ठाकदे हैं एह् नेईं एह् जुराजरबी करदे हून असें कुसी रोना ऐ नायब तहसीलदार दा आए दे केह् गल्ल कीती नुहाड़े कन्नै साढ़े कन्नै कोई नहीं असें कुसै ने नहीं पुच्छेआ नहीं कदें गल्ल नहीं कोई बात नहीं असें कुसै ने नहीं पुच्छेआ एह् जुराजरबी करदे असें कोई नहीं भरावा पुच्छेआ ते नेईं गल्ल जनाब ये मैं बता दूं माता जी का बेटा जो है वो आर्मी में देश की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पे मैं ये बताऊं कि वो देश की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे उनके घर के हालात इस प्रकार हो रहे हैं कि आज उनको जब पता लगेगा कि ये हालात मेरे घर में हो रहे हैं तो कैसा उनको महसूस होगा रेवन्यू वाले भी आंदे वो कदें आखदे 903 है कदें 1012 असें स्हेई इक नंबर कोई नहीं दसदा कि एह् केह्ड़ा नंबर है केह्ड़ा नहीं निशान आखदे आखा असें कोई पता नहीं है कि आखदे उसी भला केह्ड़ा अस भी जेह्ड़े निशानदेही कीती दी उं'दे उप्पर चला आं चौकीदार उप्पर ओह् करियै कि चौकीदार आखा एह्कड़ा नंबर है एह्कड़ा अगर एह् निशानदेही करियै असें जिस मालक दी जमीन है उसी नहीं सनाना इ'नें कि केह्ड़ी जमीन है केह्ड़ी नेईं ते फिर इ'यां गै कुहा घर ओह् करियै JCB लाइयै चली जाना एह् कोई न्याय है एह् सिर्फ रस्ते दें करा कि उ'नें कुसै गी रस्ता चाहिदा उं'दे दें करा होर किश नहीं ऐ 3 बारी आऊं इ'नें खलाइड़ी ऐ कस्सी जेह्ड़ी ऐ केह् आखदे उसी रोड खलाइड़ेआ 3 बारी इक बारी नोटिफिकेशन दित्ता हा हून कोई नोटिफिकेशन नहीं दित्ता ओह् 5-6 साल होई पैह्लें कदें 5-6 सालें आई जंदे रोजा ही भला ओह् करियै ना असें किश सनांदे ना किश इ'यां आपूं गै करियै चली जंदे कोई रिटन बिच असें लिखियै नहीं दिंदे कि तुं'दा इन्ना ऐ कोई नहीं इ'नें कोर्ट केस कीते दा ओह् डिसमिस होई गेआ ओह् ते हून आखा असें कोर्ट बिच आर्डर आए दा कोर्ट बिच इ'नें असें की दस्सेआ आर्डर इ'नें दस्सना हा नहीं कि कोर्ट बिच आर्डर आया चलो ठीक ऐ अस बी आखदे कि जिन्नी ऐ तुस करियै पैह्लें शैड इ'यै मालकी हा आखदे ते हून इ'यै आखदे अगर इ'नें पुच्छेआ आखदे असें हैनी पता ऐ 6 म्हीने दी असें फसल राही दी हून इ'नें सारे बूह्टे मिट्टी सब किश सुट्टे थल्लै दब्बी दी में आखेआ तुसें असें सनाना चाहिदा अस बड्डी लैंदे अस पैह्लें इ'यै बड्डदे हैं तुसें सनाना चाहिदा हा एह् जुराजरबी करदे हून दस्सो असें केह् करना असें कुसी रोना है जनाब मैह्कमे आह्ले एह् कम्म करा दे ते फिर साढ़ा केह् बनोग आखा डीसी बड़ा चंगा आए दा है कम्म करदा लोकें दा ते साढ़ा केह् कीता डीसी ने साढ़ी कंधां बनाइयां मकान बनाए क्या आखना चाहगे माता तुहाड़ी जेह्ड़ी वीडियो है जम्मू दे लोग अखनूर दे लोग प्रशासन दिक्खा दा रेवन्यू डिपार्टमेंट आह्ले होर भी बहुत सारे लोग दिखाए नहीं छोड़िए क्या आखना चाहगे तुस हून असें केह् चाचा अस आखने साढ़ा इंसाफ करो साढ़ी काऊ दा शैड ने की भन्नेआ असें मालकी बिच बनाए दा हैं इ'नें इक त्रिड्डू दे आखने उप्पर साढ़ा शैड भन्नी ओड़ेआ इ'नें सालें सजा होनी चाहिदी जेह्ड़े मैह्कमे आह्ले न रेवन्यू डिपार्टमेंट हर बार चर्चा में रहता है इस बार भी चर्चा में आया है नौकरियां कने तनखाहियां लैंदे ते कने लोकें गी तंग करदे इ'नें सजा कड़ी सजा होनी चाहिदी इ'नें सारें जेह्ड़े असें तंग करदे न कन्नै 2-2 पुलिसां लेई औंदे हून आखदे तुसें गड्डी पाइयै लेने असें बोलन बी नहीं दिंदे हून असें अंदर डक्की ओड़दे एह् केह् तरीका इंदा एह् कोई तरीका है
ਇਹ ਆਹੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੈਂਥ ਪਰੇ ਦਾ ਉਭੀ ਇਹਨੇ ਪੁੱਟੀ ਲਿਆ ਆਹੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਰੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੇ ਕਾਵਾ ਨੋ ਲਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲਈ ਪਲੈਂਥ ਭਰਿਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਲੈਂਥ ਭਰੋ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। जनाब माता परेशान है। अखनूर दे तहसीलदार साहब आए दे हे ते कन्नै ने कोडे आह्ले नैब साहब आइयै ते बस तराड़े असें सनाया कि नहीं कि फ्लड आह्ले आखे दा कि रेवन्यू आह्ले आखे दा किश पता ते होना चाहिदा असें कोई पता नहीं। में रक्षा मंत्री अग्गै ते प्रधानमंत्री अग्गै इ'यै कि मेरा पति बाहर है रक्षा करा साढ़ी रक्षा कुन्ना करनी निक्के निक्के बच्चे न रूल आए कदें कोई डिपार्टमेंट लेइयै आई जंदे असें तंग करन कोई कदें कोई डिपार्टमेंट लेइयै तंग करन आई जंदे असें बच्चें गी सामभना जां डिपार्टमेंट दिक्खने कदें किश करदे कदें साढ़ा इद्धरा खदाए कदें दूए उद्धरा कराए ये कोई तरीका है एक दे आखने पर वो करते रहते। जनाब एक परिवार परेशान है, मैं तस्वीरें दिखा दूं ये नुकसान जो किया है। परिवार परेशान है, माता गुहार लगा रही है, पत्नी गुहार लगा रही है कि बेटा जो है हमारा बाहर रहता है, फ़ौज में है, देश की सेवा कर रहा है और हमारे को डिपार्टमेंट वाला आके हराश करते हैं, परेशान करते हैं। हम अपनी बात रखें तो किसके आगे रखें। इंसाफ के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री के आगे गुहार लगाई है, इंसाफ के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे गुहार लगाई है, डीसी जम्मू के आगे ये गुहार लगा रहे हैं। हम बातचीत करके अभी जानने गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मौके पे है, नीचे काम चल रहा है। यहाँ से ये बताया जा रहा है कि वाटर शेड जो है एक नाला बनाया जा रहा है, ये जानकारी हमारे तक पहुँची है। हम ज़रूर इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। आखिर कौन से दस्तावेज़ों के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुँचा हुआ था। नायब तहसीलदार यहाँ पे मौके पे हैं, बातचीत करेंगे उनसे और आपके समक्ष रखेंगे कि क्या वो कहते हैं कि ये क्या किया जा रहा है और जो ये इन्होंने इंक्रोच किया है, ये जो तोड़ा गया है इनका काऊ शेड, ये किसकी परमिशन से तोड़ा है। आखिर क्या इनकी जो ज़मीन थी वो इस एरिया में आती थी जो आप नाले के एरिया में बताया जा रहा है, क्योंकि घर वालों को कहना ये है कि हमारी जो है मालिकाना ज़मीन है, ये हमारी इनमें सरकारी ज़मीनों में नहीं आती है। और मैं ये भी बता दूं, पीछे से नाले के मैंने हालात देखे हैं, उसके कुछ मैं दृश्य आपके सामने रख रहा हूँ। नाले के हालात देखिए, पीछे से किस प्रकार से है और आगे से किस प्रकार से है। ये नाला आप पीछे देखेंगे कि अगर नाले का पानी इतना बड़ा नाला बनाया जा रहा है तो पीछे उसका कुछ वजूद तो होता, पीछे उसका जो वजूद है वो मात्र 1 से 1.5 फुट का वजूद है और उसका आगे वजूद इतना बड़ा बनाया गया है, आगे समझ नहीं आता। रेवेन्यू ये हालात देखें, आप देखें इतना बड़ा नाला बनाया जा रहा है और पीछे से जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इतना पीछे से कितना नाला है और आगे से कितना बड़ा इसको बनाया जा रहा है। आखिर इनका कहना ये है कि एक शख्स का नाम ये इन्होंने बताया कि उनको चाहिए गाड़ी जाने का रास्ता, ये कहना है इनका, उनको रास्ते के लिए ये जगह जो है दी जा रही है। और तस्वीरें देखेंगे भी, आगे भी बताएंगे आपको, ये खबर सिर्फ आज ही डेड नहीं हो जाएगी। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ आपको बताएंगे कि ये जो जगह है उस शख्स को रोड बनाने के लिए दी जा रही थी, जहाँ फिर वाकई में जो डिपार्टमेंट था वो जो है ये वाटर के लिए या नाले के लिए ये जगह को इंक्रोच कर रहा था। अभी जो है डिपार्टमेंट से बात करेंगे, आपके समक्ष रखेंगे। हमने पहला पक्ष आपके समक्ष रखा है, घर वालों के आरोप है डिपार्टमेंट पे, कोई नहीं आया नोटिस और फिर भी आगे सुबह आए 11 बजे और तोड़ फाड़ की और निकल गए। हम मन्नतें करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, हमें अंदर बंद कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने हमें ये तक कहा कि हम आपको उठा के ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे, बहुत कुछ कहा इन लोगों को। रेवेन्यू से हाँ, इनके पास वीडियो फुटेज है, वो हमारे पास जैसे ही आता है हम आपके समक्ष भी रखेंगे। और मैं ये बता दूं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बातचीत करके आपके समक्ष रखने वाले हैं आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। जो घर वालों के घर में इन्होंने आके इंक्रोचमेंट शुरू कर दी, काऊ शेड जहाँ से हटा दिया, तोड़ दिया, रोड बनाई जा रही है कि नाला बनाया जा रहा है, कागजों में क्या है, बातचीत करके जानेंगे। देखो हमारा शेल्टर रामदास का शीतल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये जबरदस्ती क्लर्क लगा खोड़े, इसको 6 साल हो गए। हमारा जबरदस्ती मकान का हमारा मकान तोड़ रहा है, कोई नहीं तोड़ रहा सर। हम बाहर सर्विस करते हैं, हमारे माँ बाप को बिना दो घर को हरासमेंट कर रहे हैं सर। इसने 3 साल से हमारे को हरासमेंट किया हुआ है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। इसने बहुत ही परेशान किया, मैं सर्विस करता हूँ, मेरे बाप को इसने बहुत परेशान किया। आज मेरे बाप का बना हुआ मकान ये तड़ा रहा है, इसको जल्दी से जल्दी खोड़ तहसील में लगा हुआ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इसको विद फोर्स में मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे बंदे को, ऐसे करप्शन बंदे को जल्दी से जल्दी बाप बेटे को दोनों को हटाया जाए।
और आज नायब तहसीलदार साहब मुझे धमकी दे के जा रहे हैं कि यही 2 ही बंदों का दिया, 2 हमारे शेड तोड़ रहे हैं। मैं यही सबके आगे निवेदन करता हूं कि इन बंदों को रामदास और शीतल रामदास का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क है, खोड़ में लगा हुआ है, इनको विद फोर्स जहां से मैं एलजी साहब से दोनों हाथ जोड़ के, मैं एक मुलाजिम बंदा हूं, इसने आज हमारा नुकसान में फौजी आदमी का कैसे मकान बनता है, ये जबरदस्ती तड़ा रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इतना नहीं पता है, ये कागज कहाँ, हम बोलते हैं कागज दिखाओ, इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ना हमें नोटिस दिया है। हम बताओ कहाँ जाए, हम गरीब बंदे, हमारे माँ बाप को कहाँ रहेंगे, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने पटवारी साहब नायब तहसीलदार साहब को कहा, वो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कहते हैं कि आप जाओ जहाँ जाना है। सर इनके पास कोई लेंथ पूछा कि 923 कितनी लेंथ है, वो भी नहीं बता रहे हैं, चौड़ाई कितनी है, ऐसे हमारा ऑर्डर आया है और हमारे 2 बंदों का सिर्फ नुकसान कर रहे हैं, बाकी कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहा है। 923 की पूरी कोठी बनी हुई है, बाथरूम बना, उनका कुछ नहीं तोड़ रहे हैं, हमारा नुकसान बिना मतलब कर रहे हैं सर। ये 923 कितना एरिया? 923 82 का 7 मल है, सिर्फ हम पर यहीं तक खोलते हैं, आगे जाते भी नहीं। मेरे बाप को देखो बेड पे बैठा हुआ है, वो क्या कर सकता हूँ, मैं बाहर सर्विस करता हूँ, आओ मेरे बाप को देखो। ये मेरे पापा को बिना मतलब हरासमेंट कर रहे हैं सर, पूरी फैमिली हमारी। आराम से आराम से। जी मालिक बोल जबरदस्त बनी यार, माल की है? हाँ माल की 100 साल ਦੇ ਇੱਥੇ रहने यार। 923 ਜਿਹੜਾ ਹੈ बता नंबर सुना देने, ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ रसीद भेजी तो देखो हमारे, देखो हमारी पूरी तक माल की श्यामलाल मार पे होना गागी राम दे जानकी देवी, देखो हमारे आखा ने इब्बी जगह आंदी है, ऊपर 923 वाला ਜਿਹੜਾ नंबर है वो कुधर आंदा है? 923 खल है वो सरदार का। अच्छा हाँ ये 927? हाँ भाई 927 के वो मेरी रसीद थी। रसीद देती है? हाँ वो दिखी रहा हमारे, वो दसों आखिर यही रसीद थी मुड़े में वो दिखे। तो जनाब मामला देख रहे हैं आप यहाँ पे किस प्रकार से है, इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। पक्षपात यहाँ पे लोगों का कहना है कि पक्षपात जो है किया जा रहा है। वो रसीद जो कुछ बात की जा रही है उस पर हम देखेंगे वो रसीद कौन सी रसीद की बात कर रही है। ये हमारे डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट दिखाने के बावजूद भी नायब तहसीलदार पटवारी नहीं सुन रहे, कहते हैं कि हमें डीसी ने ऑर्डर दिया है, उसका लड़का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, उसको बार बार उसके कहने पर बार बार उनको फ़ोन कर रहा है कि इनका भी शेड कराओ, ये पक्का लेंटर करा रहे हैं मेरा। हम रहते हैं इस घर में, मैं माँ बाप को लेके कहाँ जाऊँ, मुझे ये बताओ एलजी साहब, ये इंसाफ होना चाहिए। ये डीसी साहब ग्राउंड में आकर देखें जनाब, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये इंसाफ होना चाहिए। डीसी साहब जम्मू बैठ के काम नहीं चलता, ग्राउंड में आपने किसी को भेजा, नोटिस नहीं किसी ने दिया, हमें मौका नहीं दिया संभलने का, ये कौन सा कानून है आपका? डीसी साहब आके देखो ग्राउंड में आपने क्या करवा दिया, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, आपके बच्चे आपको दवाई देंगे या रोएंगे? इसका हमें 923 से जो हमारा है, हम बता रहे हैं कहाँ जाएंगे, छोटे बच्चे रो रहे हैं तुम्हारे को। डीसी साहब ग्राउंड में आपने देखा नहीं, ऑर्डर निकाल दिया है, इसको गौर करो। एलजी साहब अगर आपको 5 साल हो गए हैं, ये गरीब आदमी का मसला देखना, इनको डीसी और ये शीतल रामदास का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क लगा हुआ है, इसको विद फोर्स उठाओ, लोगों को धमकी देता है। एसडीएम का काम था ग्राउंड में आना, एसडीएम क्यों नहीं आए? जहाँ पर एक नायब तहसीलदार आकर धमकियाँ दे रहा है, बोला हट जाओ नहीं तो मैं आपको अंदर कर दूंगा। जमीन हमारी है, मैं कागज दिखा रहा हूँ, इसको देखो जनाब, आके देखना। जनाब ये मामला जो है बद से बदतर बढ़ता जा रहा है। और अभी जो इंक्रोचमेंट ड्राइव, ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपनी मर्जी कर रहा है। ये भी बता दूँ, ये जो खसरा नंबर बताया जा रहा है 923 में ये बताया जा रहा है कि जो है 81 कनाल, लगभग 80 से ज़्यादा कनाल जो है वो नाला है, वो कसी है, गैर मुमकिन कसी है। पर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ये जो इन्होंने आज इंक्रोचमेंट की है, मैं ये बता दूँ ये 80 कनाल नहीं हुई है, ये सिर्फ मात्र कुछ ही घरों पे ये घास गिरी है, सभी पर नहीं है। और नायब तहसीलदार साहब से जब हमने बाइट लेने की हमने कोशिश की है तो उन्होंने स्पॉट पे ना कहते हुए ये कहा है कि आप ऑफिस में आना, वहाँ पे हम आपकी बाइट लेंगे।
वहाँ पे आपको बताएंगे कि ये कितनी लंबी जो है ड्राइव है। हम ड्राइव के बीच में बातें नहीं करेंगे, ये नायब तहसीलदार साहब का कहना था। और ये आपने एक बुज़ुर्ग को सुना जिन्होंने ये कहा कि ये जो पीछे आप ये जो तोड़ा जा रहा है ये हमारा मालिक ही है, पिछले 100 सालों से हम इसके मालिक हैं और अभी तक ये इसके हालात ये हैं। देखिए आप हालात कि किसी की नहीं सुनी जा रही। फोर्स इतनी ज़्यादा ला चुके हैं यहाँ पे, ना जाने पता नहीं कितने बड़े अपराध इन लोगों ने किए हुए हैं। मुझे जहाँ पर बताओ ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ये ड्राइव हुई है, ये गलत हुई है, गलत हुई, आप गलत कोर्ट हुई में- है। आप जनाब, आप कोर्ट में जा सकते हैं। हमारे साथ गलत ड्राइविंग। पक्षपात क्यों और ये दोनों बंदों के कोई मकान ऐसी क्यों नहीं। तोड़े हैं, ये हमें बताइए। तहसीलदार साहब बताइए, हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, आप बताओ, आप हमारे मौके के तहसीलदार हैं। ऑर्डर साहब कापी दिखाओ हमें, हम आपको अपने कापी दिखा रहे हैं, हमें डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, हम आपके कापी दिखा रहे हैं जी। हमें अपने कापी दिखाओ, देखो जो हमारे को डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखा रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं, हम क्या करें। देखो नायब तहसीलदार साहब तहसीलदार की ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं, ये कल भाग कर जा रहे हैं। आप बताओ हम इनका क्या करें। अब हमें गवर्नमेंट से आगे यही निवेदन करते हैं गवर्नर साहब के, ऐसे बंदों को इस तहसील से जहां से हटाया जाए और जो हमारा नुकसान कर रहे हैं। ये नायब तहसीलदार आज मैंने और जहां के लंबरदार साहब भी जहां प्रेजेंट हैं और रामदास का जो शीतल कुमार खोड़ में लगा हुआ है, मैं एलजी साहब और डीसी से निवेदन करता हूं इसको विद फोर्स उठाया जाए। और जनाब, डीसी ये साहब ड्राइव की तस्वीरें आपको बता दें, ये देखो, ड्राइव मैं कुछ डॉक्यूमेंट समझ दिखाने नहीं के आया बावजूद भी ये ड्राइव किस तरह से है, किस तरह से ड्राइव है, ये किस तरह से ड्राइव है। नायब तहसीलदार साहब यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। ड्राइव जो है सिर्फ और सिर्फ आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये ड्राइव की है। ये देखिए, ये एंटी इंक्रोचमेंट की गई है, यहाँ पे तस्वीरें आपके सामने हैं। इस प्रकार से होती है ये। आप भी आगे से रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखे कि जो थी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो इस प्रकार से चलानी है। बात करके जानेंगे, क्योंकि नायब तहसीलदार साहब ने हमें ये कहा था कि हम वाइट उस वक्त देंगे जिस वक्त ये पूरा ड्राइव जो है ख़त्म हो जाएगा। हमने जब डिपार्टमेंट से बात करने का एक प्रयास किया तो नायब तहसीलदार यहाँ मौके पे थे। उन्होंने हमें बताया कि आप जाके पहले फ़्लड कंट्रोल वालों से बात कीजिए, फिर हमारी बाइट ज़रूर ले लीजिएगा। फिर हम फ़्लड कंट्रोल वालों के पास पहुँचे। जब AA से हमने पूछा कि आपने किस ऑर्डर को फॉलो करके जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चलाई है, तो उन्होंने हमें ऑर्डर कॉपी दी। जो ऑर्डर कॉपी अपने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि इसमें 923 और 1012 को ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो है नाला है इसको जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव इसके ऊपर चलाई जाए, जो इंक्रोचमेंट करके लोगों ने रखी हुई है उसको हटाया जाए। और ये मैं बता दूं, ये 923 एक 1012 के ऊपर इंक्रोचमेंट है। फिर हमने आके नायब तहसीलदार साहब से बात किया। हमने कहा कि जनाब जब इंक्रोचमेंट की है, इस पूरे खसरे नंबर पे जब इंक्रोचमेंट हुई गए हैं जहाँ ये जो नंबर बताए जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें आश्वासन जरूर दिया है कि आप हमारे ऑफिस में आके जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ये जो इस पे बयान है वो आप जनता के समक्ष जरूर रख देना। अभी हम नहीं दे सकते जब तक कि ड्राइव पूरी ख़त्म नहीं हो सकती है। हमें उन्होंने ऑफिस में बुलाया है कि ऑफिस में हम आपको ज़रूर इसके बारे में बताएंगे कि जब ये ड्राइव ख़त्म हो जाएगी। और मैं ये बता दूँ, ये ड्राइव जो चलनी है 923-1012। और ये जो जिन्होंने पहले आपने बातें सुनी जिससे घर के अंदर नुकसान होता है, उन्होंने ये बताया था कि ये जो है पीछे जो जगह है, मैं उसकी डिस्प्ले आप तस्वीरें आपके स्क्रीन पे हैं, उस स्क्रीन में देखिए कि ये जो नाला है उसमें ये जो बताया जा रहा है ये भी 923 और 1012 के अंदर आता है। आखिर देखते हैं कि डिपार्टमेंट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस बार खरा उतरता है अपनी बातों पे कि इस बार भी पक्षपात होता है। बातें जरूर रखें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।